कबीरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं इंग्लिश पोएट्री लेसन 1 द फाउंटेन पोएट्री से पहला लेसन है द फाउंटेन जेम्स रूसेल लावेल पार्ट 1। हाई स्कूल का है ये, क्लास 10th का इंग्लिश पोएट्री से लेसन 1 पोएम का नाम है द फाउंटेन जेम्स रूसेल लावेल। द फाउंटेन जेम्स रूसेल लावेल पार्ट 1। कभी कहते हैं इसमें द फाउंटेन का वर्णन किया गया है, फव्वारे का वर्णन किया गया है। फव्वारे में कौन सी क्वालिटी है, इसमें जेम्स रूसेल लावेल वर्णन किए हैं। इनटू द सनशाइन, सभी स्टूडेंट अपने अपने बुक को देखेंगे। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड ब्लेसिंग from morn till night, into the moonlight whiter than snow, waving so proud like when the winds blow। आप पहले लाइन में देखेंगे into the sunshine, into मिस में सनशाइन सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट पूर्ण रोशनी में। अब ध्यान देंगे into शब्द आ रहा है in और into, दोनों का अर्थ होता है में। अंतर क्या है इन मिस में और इंटू मिस में? तो आपके इस कविता में द फाउंटेन में जेम्स रूसेल लावेल इंटू का प्रयोग क्यों किया है? इंटू मिस होता है में, इन मिस होता है में। अंतर क्या है? जहां स्थिरता हो उसमें इन लगाते हैं, जिसमें स्पीड हो इंटू लगाते हैं। जैसे बिल्ली कुएं में कूदी, ध्यान दीजिएगा, बिल्ली कुएं में कूदी, बिल्ली को कुएं में कूदने में गति है तो इंटू लगाते हैं। बिल्ली कुएं में है तो इन लगाएंगे, यानी कुएं में है तो इन लगाएंगे और कुएं में कूदी तो इंटू लगाएंगे। तो इंटू द सनशाइन, ध्यान देंगे कविता का, इंटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी इंटू मिस में सनशाइन सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट पूर्ण रोशनी में। तो कहेंगे फव्वारा, कभी कहते हैं कि फव्वारा सूर्य के पूर्ण रोशनी में। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, लिपिंग में उछलता है, फ्लैशिंग में चमकता है। लिपिंग में उछलता है, फ्लैशिंग में चमकता है। फ्रॉम मॉर्न, सुबह से टिल नाइट, रात तक। तो पूरे 4 लाइन का अर्थ होगा फव्वारा सूर्य के पूर्ण रोशनी में सुबह से शाम तक उछलता और चमकता है। ध्यान दीजिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड ब्लेसिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू मिस में सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट पूर्ण रोशनी में, यानी फव्वारा सूर्य के पूर्ण रोशनी में। लिपिंग उछलता है, फ्लैशिंग चमकता है, सुबह मॉर्न टिल नाइट, रात्रि तक। तो पूरे 1 स्टेंजा मतलब 4 लाइन का अर्थ होगा कि फव्वारा सूर्य के पूर्ण रोशनी में सुबह से रात तक उछलता और चमकता है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट, इनटू मिस में मूनलाइट में चांदनी रात में, मूनलाइट में चांदनी रात में। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, व्हाइट में सफेद होता है, स्नो में बर्फ, तो बर्फ से अधिक सफेद दिखता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, यानी फव्वारा चांदनी रात में, मूनलाइट में होता है चांदनी रात,
फवारा चांदनी रात में वाइटर देन स्नो, बर्फ से अधिक सफेद दिखता है। वेव्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, आज जब हवा चलती है तो फूलों के जैसे हिलता डुलता है। ध्यान देंगे दूसरे स्टेंजा में, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेव्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू में मूनलाइट में चांदनी रात में, वाइटर उससे अधिक सफेद, व्हाइट में सफेद और वाइटर में उससे अधिक सफेद। देन स्नो बर्फ से, यानी फवारा चांदनी रात में बर्फ से अधिक सफेद दिखता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, फूलों के जैसे हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। एक टाइम कंप्लीट हो गया। फिर एक बार सुनिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिपिंग इन प्लेसिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट, फवारा सूर्य की पूर्ण रोशनी में सुबह से शाम तक, रात तक उछलता और चमकता है। इनटू द मूनलाइट, ये चांदनी रात में वाइटर देन स्नो, बर्फ से सफेद दिखता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, वेविंग में हिलता डुलता है, फ्लावर लाइक फूलों के जैसे। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, या फूलों के जैसे हिलता डुलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। टर्न कंप्लीट। नौ लाइन में देखिए, इनटू द स्टारलाइट, इनटू इसमें स्टारलाइट मिस होता है तारों की रोशनी में। इनटू द स्टारलाइट यानी फवारा तारों की रोशनी में, स्टारलाइट तारा होता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा समझा है नौवे लाइन में, इनटू द स्टारलाइट यानी तारों की रोशनी में। रसिंग स्प्रे, ये फुहारे को छोड़ता है। फवारा तारों की रोशनी में फुहारे को स्प्रे करता है, छोड़ता है। नॉर्मल ध्यान दीजिएगा, इनटू द स्टारलाइट, ये तारों की रोशनी में। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में। रसिंग स्प्रे, फुहारे को छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी खुश रहता है एट मिडनाइट, आधी रात में, या आधी रात में हैप्पी बाय डे। ध्यान दीजिएगा, या आधी रात और दिन में, यानी इसको बोलेंगे दिन तथा आधी रात में खुश रहता है। तीसरा स्टेज फिर एक बार देखिए, इनटू द स्टारलाइट, ये तारों की रोशनी में। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में। रसिंग स्प्रे, फुहारे को छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात, हैप्पी बाय डे तथा दिन में, इसको बोलेंगे दिन तथा आधी रात में खुश रहता है। आप 12 लाइन आप पढ़ चुके हैं। 3 स्टेंजा एक बार फिर सुने। तीसरा स्टेंजा, इनटू द स्टारलाइट, ये तारों की रोशनी में, स्टार तारा होता है। रसिंग स्प्रे, फुहारे को छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, या आधी रात, हैप्पी बाय डे तथा दिन में, या दिन तथा आधी रात में खुश रहता है। आप एक दिन में, मैंने आपको ये बताया 3 स्टेंजा। पहला स्टेंजा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिपिंग इन प्लेसिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट, यानी फवारा सूर्य की पूर्ण रोशनी में सुबह से शाम तक उछलता और चमकता है। दूसरा है, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, इनटू द मूनलाइट, इनटू में मूनलाइट में चांदनी रात में, यानी इनटू द मूनलाइट, यह चांदनी रात में वाइटर देन स्नो, बर्फ से अधिक सफेद दिखता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, फूलों के जैसे हिलता डुलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। तीसरा है, इनटू द स्टारलाइट, ये तारों की रोशनी में। स्टारलाइट, तारों की रोशनी में। रसिंग स्प्रे, फुहारे को छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात तथा हैप्पी बाय डे, दिन में भी खुश रहता है। तो तीसरा स्टेंजा है कि फवारा तारों की रोशनी में फुहारे को छोड़ता है, यह आधी रात तथा दिन, यह दिन तथा आधी रात में भी प्रसन्नचित रहता है। आगे चौथा स्टेंजा है, इवन इन मोशन,
इवन इन मोशन, इवन में से आता है इन मोशन, गति में, यानी फवारा गति में भी। चौथा इस्तिंजा ध्यान दीजिएगा, फोर्थ इस्तिंजा, इवन इन मोशन, यहाँ तक फवारा गति में भी ब्लड सेमेंचुरी पर संचित रहता है। फवारा गतिशील अवस्था में भी प्रसंचित रहता है। इवन इन मोशन, इवन इन मोशन, यहाँ तक गति में भी, मोशन में गति होता है, गतिशील अवस्था में भी ब्लड सेमेंचुरी पर संचित रहता है। यानी फवारा गति के अवस्था में भी प्रसंचित रहता है। आगे जानेंगे स्टील क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, स्टील भी क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, हैविंग वर्ड ऊपर, यानी फवारा स्टील क्लाइंबिंग हैविंग वर्ड्स, फवारा ऊपर चढ़ते समय, आकाश में चढ़ते समय, ध्यान दीजिएगा, स्टील क्लाइंबिंग हैविंग वर्ड, फवारा आकाश में चढ़ते समय नेवर रिवियर, कभी थकता नहीं है। फवारा आकाश में चढ़ते समय कभी थकता नहीं है। 4 संज्ञा आपका हुआ। चौथा फिर देख रहे हैं इवन इन मोशन, जेम्स रुसेल कहते हैं कि फवारा यहां तक मोशन में भी, गतिशील अवस्था में भी, इवन इन मोशन, गतिशील अवस्था में भी ब्लड सेमेंचुरी पर संचित रहता है। चौथा इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी कहते हैं जेम्स रुसेल कि फवारा गतिशील अवस्था में भी प्रसंचित रहता है, यानी मोशन में भी ब्लड सेमेंचुरी रहता है। आगे है स्टील क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, स्टील में भी क्लाइंबिंग में चढ़ते हुए, हेवन वर्ड आकाश में, स्वर्ग में, यानी फवारा आकाश में बढ़ते समय, चढ़ते समय नेवर एवियर, थकता नहीं। 5वां स्थिति में देखेंगे ग्लेड ऑफ आल वेदर्स, कभी 5वें स्थिति में बताते हैं कि ग्लेड आल वेदर्स, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्लेड में प्रसंचित, आल में सभी, वेदर में मौसम में, यानी फवारा सभी मौसम में प्रसंचित रहता है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, फवारा सभी मौसम में प्रसंचित रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और अपने आप को बेस्ट प्रदर्शन की कोशिश करता है। ऑल वेदर में ग्लेड रहता है, कौन? फाउंटेन, फवारा। फवारा सभी मौसम में प्रसंचित रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और अपने आप को बेस्ट प्रदर्शित करता है, अच्छा प्रदर्शित करता है। अपवर्ड ऊपर जाते समय, डाउनवर्ड नीचे आते समय, ध्यान दीजिएगा, फवारा सभी मौसम में अपने आप को बेस्ट प्रदर्शित करता है, या ऊपर चढ़ते समय और नीचे आते समय, अपवर्ड डाउनवर्ड, ऊपर जाते समय नीचे आते समय, मोशन डायरेस्ट, मोशन में गति, डायरेस्ट में आराम कर लेता है। यानी फवारा ऊपर जाते समय और नीचे आते समय, यानी गतिशील अवस्था में ही आराम कर लेता है। इस प्रकार द फाउंटेन जेम्स रुसेल पार्ट 1 में आप 5 संज्ञा पढ़ेंगे, पार्ट 2 में शेष पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, रिवीजन करता हूं। पहला संज्ञा है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिपिंग इन ब्लेसिंग फ्रॉम मॉर्निंग लाइट, फवारा सूर्य के पूर्ण रोशनी में सुबह से शाम तक उछलता और चमकता रहता है। दूसरा है इनटू द मून लाइट, यह चांदनी रात में वाइटर देन स्नो, बर्फ से अधिक सफेद दिखता है। बेबिंग सो क्लाउड लाइक, फूलों के जैसे हिलता है, विंड्स फ्लो, जब हवा बहती है। तीसरा समझा है इनटू द स्टार लाइट, यह तारों की रोशनी में रसिंग स्प्रे फुहारे को छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात, हैप्पी वाइट होता, दिन में भी खुश रहता है। चौथा है, चौथा पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा, इवन इन मोशन, इवन इन मोशन ब्लेस सेमेंचुरी,
यानी गति में भी प्रसंचित रहता है। चौथा पैराग्राफ में है इवन स्टेंजा में है इवन इन मोशन, यानी फवारा मोशन में यानी गति में भी बिलत सेमेंशियली प्रसंचित रहता है। फवारा गति में भी प्रसंचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल भी फिर भी क्लाइंबिंग चढ़ते समय हेवनवर्ड आकाश में या आकाश में चढ़ते समय नेवर एवियर थकता नहीं है। पांचवा स्टेंजा है ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, यह सभी मौसम में, ग्लेड में सभी ऑल वेदर मौसम में, ऑल मौसम में स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपने आप को बेस्ट प्रदर्शित करता है। फवारा सभी मौसम में अपने आप को बेस्ट प्रदर्शित करता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड चढ़ते समय, डाउनवर्ड उतरते समय, आते समय मोशन डायरेक्ट गति में ही आराम कर लेता है। इस तरह से आज के वीडियो में यहीं तक है। नेक्स्ट जो शेष भाग है आप अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। धन्यवाद।